इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आप कलेक्टर बनना चाहते हो यानी आप कलेक्टर बनना चाहते हो तो आप इस वीडियो को देखिएगा। मैं आपको इसमें पूरी जानकारी दूंगा कि आप कलेक्टर कैसे बनोगे, आपको कितनी पढ़ाई करनी होगी, कैसे इसका कार्य होता है और कैसे आप कलेक्टर बन सकते हो। शुरू से लेकर लास्ट तक का पूरा प्रोसेस बताऊंगा, यानी शुरू से लेकर कलेक्टर बनने तक आपको क्या करना होगा, कैसे आपको बनना है, पूरी जानकारी दूंगा। तो आइए दोस्तों, इससे पहले जान लेते हैं कलेक्टर कौन होता है। तो देखिए दोस्तों, कलेक्टर किसी ज़िले का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है, या यूँ समझिए कलेक्टर किसी ज़िले का मालिक होता है। यानी मालिक का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि जिस भी ज़िले का कलेक्टर आप बनोगे वो जो ज़िला है आपके अंदर में आएगा, यानी आप उसमें जो भी कार्य होंगे वो सभी आपकी देखरेख में होंगे। ज़िले में स्थित लगभग हर विभाग कलेक्टर के अधीनस्थ होते हैं। जिले में हर छोटे बड़े निर्णय कलेक्टर को लेना होता है, जैसे आपदा प्रबंधन, सरकारी योजना को लागू करवाना, ऋण वितरण, कर्ज वसूली, कार वसूली, भूमि अधिग्रहण, भूमि मूल्यांकन, आम जमानत की समस्या के निदान करना आदि कई कार्य होते हैं जो कलेक्टर को करना होता है। इसके साथ साथ मुख्य कार्य कानून व्यवस्था को बनाए रखना एवं जिले की जानकारी सरकार को देना भी कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट के मुख्य कार्यों में से एक है। यानी आपको तो ये पता हो गया होगा कि कलेक्टर का कार्य क्या होता है और कलेक्टर कौन होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि कलेक्टर आप जो है कलेक्टर कैसे बन सकते हो। दोस्तों, पूरी जानकारी दूंगा आपको इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिए और लास्ट तक देखते रहिए, है ना। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कलेक्टर कैसे बनना है आपको। तो दोस्तों, कलेक्टर बनने के लिए आप किसी भी विषय में ग्रेजुएशन कर सकते हैं, वो आर्ट्स साइड हो या फिर कॉमर्स हो या साइंस हो, कोई मैटर नहीं कर सकता। यानी आप आर्ट्स से भी पढ़े हो या फिर कॉमर्स से भी, यानी 12th आपने पास आउट किसी भी सब्जेक्ट से करी हो, कोई मैटर नहीं कर सकता। अगर आप अभी 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं या कॉलेज में पढ़ते हो और अब आप सोच रहे हो कि कलेक्टर बनने के लिए, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि कलेक्टर बनने के लिए बहुत पढ़ाई करना पड़ता है। यहाँ तक बहुत से टॉपर 8 से 10 घंटे पढ़ते हैं ताकि कलेक्टर बन सके, लेकिन फिर भी उनमें से कई लोग अपने पहले प्रयास में कलेक्टर नहीं बन पाते हैं। तो आपको बहुत ही धैर्य के साथ रेगुलर मेहनत करना होगा, तभी आप कलेक्टर बन सकते हो। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं कौन कौन से आपको पेपर देने होंगे और क्या कैसे कैसे इसके एग्ज़ाम होते हैं, है ना, और कौन सा पेपर कितने नंबर का होता है, ताकि आप कलेक्टर बन पाओ। और दोस्तों देखिए, आप 12th में हो या फिर 12th पास हो या फिर कॉलेज में हो, ये कोई मैटर नहीं पड़ता है ना। आप जो है 12th के बाद भी ये कर सकते हो और ग्रेजुएशन के बाद भी, है ना। तो देखिए दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षा, यानी देखिए सबसे पहले ये परीक्षा यूपीएससी की पहली परीक्षा होती है जिसे आपको पास करना पड़ता है। ये परीक्षा जून जुलाई से अगस्त के बीच होती है। इस परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, पहला सामान्य ज्ञान और दूसरा सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। ये दोनों ही पेपर 250 अंकों के होते हैं और इस परीक्षा को पास करने के बाद आपको मुख्य परीक्षा देना होगा। यानी 250 के 2 पेपर होंगे, ये दोनों आपको पास करने होंगे। इसके बाद आपको मुख्य परीक्षा यानी मेन एग्जाम देना होगा। इस परीक्षा में आपको 9 पेपर देना होता है, जो कि नीचे दिए गए हैं। और वो 9 पेपर कौन कौन से, ये मैं आपको बताता हूँ कि वो 9 पेपर कौन कौन से हैं, कौन कौन से देना होगा। सबसे पहला होगा भारतीय भाषा यानी इंडियन लैंग्वेज। इसमें कुल 18 भाषाओं में से आप एक भाषा चुन सकते हैं। ये पेपर 200 अंकों का होता है, किसी भी भाषा में आप पेपर दे सकते हैं। अंग्रेजी यानी इंग्लिश, पहला विषय इंग्लिश, ये पेपर भी 200 अंकों का होता है और इसके अंक भी मुख्य परीक्षा में नहीं जोड़े जाते। और निबंध यानी ऐसे, इस परीक्षा में आपको दिए गए 2 विषयों पर आपको निबंध लिखना होता है। ये पेपर 250 अंकों का होता है ना। और सामान्य अध्ययन, कुल अंक 250, यानी सामान्य अध्ययन का पेपर जो होगा वो 250 अंक का होगा। और सामान्य अध्ययन कुल अंक, ये भी दोस्तों 4 पेपर ये जो होंगे, ये चारों पेपर सामान्य अध्ययन के हैं। ये जो 250 नंबर के होंगे। ये पेपर का वैकल्पिक होता है और 250 अंकों
का होता है। और देखिए लास्ट में जो है आपको ये सभी पेपर यानी 9 पेपर जो हैं, ये जो मैंने आपको बताया अभी 9 पेपर आपको देने के बाद ये 9 पेपर आप क्लियर कर लेते हो दोस्तों, तो इसके बाद आपको इंटरव्यू देना होता है लास्ट में। तो देखिए अंत में आपको इंटरव्यू के लिए जाना होता है जिसमें मुख्य परीक्षा के रिजल्ट के मेरिट के आधार पर बुलाया जाता है, यानी जो आप मेन एग्जाम दोगे जो मैंने अभी आपको बताया था उसके आधार पर आपको बुलाया जाएगा। और इंटरव्यू कुल 750 अंकों का होता है।